अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। तो मैं आज आपके साथ ऑटोकैड का कंप्लीट प्लान बनाने के ऊपर काम स्टार्ट करने वाला हूँ और उसमें नक्शा कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसके तमाम जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं, जो उसके बेसिक और से लेके इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और रही बात, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि वीडियो लंबी बनाऊँ, मतलब कि एक ही वीडियो मैप ख़त्म करूँ या दो ज़्यादा क्लिप बनाने पड़े। तो कुछ ने बोला है क्लिप्स बनाए, ज़्यादा क्लिप्स की आई हैं, कुछ ने बोला है कि फुल कंप्लीट वीडियो रेडी करें। तो बीच में अपनी थोड़ी सी राय ऐड करते हुए इसको शॉर्ट वीडियो लेकर चलना चाहूँगा। शॉर्ट वीडियो से मुराद है 15 से 20 मिनट के एक एवरेज वीडियो बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस वक्त ये अपने कंप्यूटर पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी अगर इनकेस बीच में लाइट जाएगी और मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो वहाँ पर मेरी सेव नहीं होनी, वो सारी मेरी की हुई मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं 20-20 मिनट की क्लिप कोशिश करूँगा बनाने की। शायद इसे लंबा भी कर दूँ, शायद 15 से लेके 25-30 इसके बीच बीच में काम रेडी करने की कोशिश करूँगा। हाँ, अलबत्ता जो बाकी स्टूडेंट जिनकी ख्वाहिश है कि फुल एक ही वीडियो में सारा कुछ हो जाए, तो जब ये रेडी हो जाएगा तो इसको मैं पूरी एक वीडियो अपने प्रीमियर प्रो में रख के एडिटिंग करके इन तमाम शॉर्ट क्लिप्स को जोड़ के एक क्लिप बना के आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये पूरे क्लिप एक ही बन जाए और आपको वहां पे आसानी हो जाए। ओके जी, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ जाएगी। और आज की वीडियो ये HD पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, HD में रिकॉर्ड हो रही वाली वीडियो। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना आए तो आप अपने सिस्टम के इस यूट्यूब की सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी को HD कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं इसको जूम करके भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में है क्या काम। तो आज हम काम जो करने वाले हैं, ये एक मैप है, मैंने ओपन किया है। इसमें पहला सवाल आप लोगों की जिम्मेदारी पे मैं ऐड कर रहा हूँ जी। वो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, एक मैप, एक प्लान जिसकी विड्थ आ रही है 35 फीट और जिसकी लेंथ आ रही है 65 फीट। तो आप लोगों ने अपने अपने एरिया के मुताबिक मुझे बताना है, अपने अपने सिटीज़ के मुताबिक बताना है कि ये वाली आपके पास कितने मरले की जगह बनती है, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग मरले का साइज आ रहा होता है। तो आप लोग इस पर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि जो मैंने जगह निकाली है कितने मरले जगह निकली है। तो उम्मीद है कि आपको पॉइंट पता होगा, क्योंकि मैंने अगर पिछले लेक्चर देखें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक फीट में कितने मरले, एक मरले में कितने फीट होते हैं, स्क्वायर फीट होते हैं, तो उसका आपको अंदाज़ा होगा। तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आप लोगों के एरिया के मुताबिक ये कैसे काम होता है जी। अब इस मैप को पढ़ना कैसे, पहले पढ़ना सीख लें अच्छे से, फिर बनाना सीखते हैं जी। मैं जूम करके HD रख के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपने देखना क्या है, सबसे पहले इस मैप को, जब भी आपने किसी मैप को स्टार्ट करना होता है, उसका कोई एक कॉर्नर आपने चूज़ करना है। जैसे एक मैप है, इसका एक कॉर्नर है ये वाला, मैं इस कॉर्नर से प्लान को बनाते 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 नीचे तक लेके आऊँगा। और एक घर में जो इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें होती हैं वो क्या है, एक है बैक पैसेज, मतलब पीछे की गुजर का गली का रास्ता है। इधर से साइड पैसेज आ रहा है, उसकी कुछ पैमाइश लिखी आ रही है। एक बाथ है, एक बेड है, अटैच ड्रेसिंग है और उसके अंदर एक बाथ है जी अटैच। फिर से एक बेड है, अटैच बाथ है और साथ ओपन एरिया है जिसका ताल्लुक इस कमरे से नहीं है, इसका ताल्लुक अलग से किचन के अंदर रोशनी देने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। इस बेड के साथ और इस बाथ के साथ इस ओपन एरिया का कोई ताल्लुक नहीं है जी अपने पास। ओके, किचन के अंदर रोशनी के लिए इसको रखा हुआ है। उसके बाद सेकंड आ जाता है अपने पास टीवी लॉन्च है, डाइनिंग रूम है, स्टेयर हॉल है, पोर्च, गैराज है और ड्राइंग रूम है। और नीचे आ जाता है आपका लॉन एरिया। और बाकी आपके पास ये पूरा एक प्लान आई थिंक सो फुल बटा रेडी हो चुके हैं। आपको आइडिया होगा कि कितना है। अब इसके हम काम करते हैं स्टार्ट, कि जब भी कोई प्लान स्टार्ट करना कैसे करना है। और प्लान पढ़ने में बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट सेटिंग करने वाली, तो मैं सेटिंग जल्दी से कर लूँ मैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो सके। वो कहता है ये नहीं होने देना। क्या किया हमने, UN एंटर यूनिट्स में जाके आर्किटेक्चर किया और एक बड़ा 4 करने के बाद ओके जब किया। अच्छा, नीचे से इसकी स्केल जो है वो इंचज़ कर रहा हूँ जी मैं, क्योंकि मुझे इंचज़ में काम करना है। और ये एंगल जो भी आ रहा है आपको, इसको फिलहाल मैं वैसे रहने देता, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 सेटिंगें ज़रूरी थी वो मैंने कर दी। डी एंटर डायमेंशन सेटिंग में चलता हूँ, जो बिल्कुल फर्स्ट डे स्टार्टिंग से ऑटोकैड ही शुरू से आज कर रहे हो तो मेरे पुराने लेक्चर्स को देखिएगा, आपको ये कमांडें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अदरवाइज मैं इसको भी डी एंटर करके इसमें आया हूँ, ये सेटिंग मैंने कर दी। और टेक्स्ट में जाके इसकी टेक्स्ट की जो हाइट है वो 7 कर लेता हूँ और इसे कर देता हूँ जी ओके। क्लोज किया इसको मैंने। तो ये एक मेरे पास सेटिंग हो चुकी है। व्यू में जाके, डिस्प्ले में जाके, UCS में जाके ओरिजिन कर रहा हूँ मैं इसको। ओरिजिन करने के बाद अब मैं एक और काम कर लेता हूँ,
इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं पहले तो, ताकि आपको ऑटोकैड भी नज़र आता जाए और ये प्लान जो मैंने बनाया है ये भी नज़र आता जाए। कुछ जूम इसकी करते हैं कम, आई थिंक सो इतने में आपको प्रॉपर प्लान भी नज़र आ रहा होगा और आपका ऑटोकैड भी नज़र आ रहा है और वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही कि नहीं। ओके जी, हो रही, ठीक है, डन हो गया। ये भी मैं सामने रखता हूँ क्योंकि इनके बीच में कोई अगर हल्का फुल्का कोई नॉइस वगैरह आए तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर सकूँ। अब बात होती है स्टार्ट अपनी मैप की। स्पेस सेटिंग कर ली अपनी। सबसे पहले तो रेक्टेंगल लगाए तो REC लगाते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लगाने के लिए मैं इस पर क्लिक करके रेक्टेंगल जब भी लगाना है ऐसे ऊपर से नीचे इसको नहीं खींचना, वो हमेशा नीचे से ऊपर ही रेक्टेंगल आपको लगता है तो REC एंटर। और लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ भी नहीं आना, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही लगाओगे तो फिर एग्जैक्ट पोजीशन पे रेक्टेंगल लगेगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ जी, ये आपको मैंने दोबारा देखो जी, मैं लगाता एक लाइन लगा रहा हूँ एल एंटर से। अब मैं लगाता हूँ रेक्टेंगल REC एंटर। अगर मैं यहाँ से देखें इस तरफ रेक्टेंगल लगा रहा हूँ 2 फीट बाय 2 फीट का सपोज 2 फीट, 2 फीट, एंटर किया तो ये जूम करके देखो आप, तो ये लाइन के उस तरफ के बजाय राइट साइड पे लगा है। तो ये मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा था कि रेक्टेंगल जब भी लगाना है उसे लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करना है, ऐसे करके फिर बनेगा। जहाँ चाहते हो मतलब वहाँ फिर बनेगा। अब आते हैं जी अपने पास REC करते हैं, रेक्टेंगल करते हैं ड्रॉ, और ड्रॉ करने के बाद इसकी विड्थ है जी 35 फीट का लगा देता हूँ मैं साइन, और कोमा प्रेस किया और फिर से मैंने प्रेस किया जी अपने पास इसकी लेंथ वो है 65 फीट, एंटर प्रेस किया। ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास रेडी हो चुका है। अच्छा मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये अब आपको बड़े अच्छे से नज़र आ जाएगा। मैंने और जूम कर दिया आज आपके लिए ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। अब इसको DAL डबल एंटर करके चेक कर लेते हैं कि वाकई ही ऐसा हुआ है कि नहीं। इसको जूम किया 65 फीट और इधर से वेरीफाई करते हैं DAL डबल एंटर, इस पर क्लिक किया 35 फीट विड्थ होगी, 65 फीट उसकी लेंथ होगी। तो ये प्लान आपके पास आ चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं और प्लान को भी उसको जूम करने के लिए मुझे इसको थोड़ा इधर कर लेना चाहिए, ऐसे कुछ यूँ जी, ताकि आपको प्लान जहाँ से शुरू करना है उधर चलते नहीं। इसके कॉर्नर से मुझे काम स्टार्ट करना है ये वाला। तो ये बहुत अहम पॉइंट है अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे मैप में जाकर कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। तो मसले मसाइल से क्या मुराद है, उन्होंने बोला है ये है साइड पैसेज जिसका है 3 फीट 9 इंच जगह उन्होंने छोड़ी है। अहम बात इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने बाहर वाली दीवार से लेके यहाँ तक इसको किया है 3 फीट 9 इंच, और जो इसकी बैक पैसेज है वो है 6 फीट की। वो कहाँ से किया है, वो भी बाहर वाली दीवार से लेके इधर तक काउंट किया है। हालांकि जब कमरे अंदर वाले काउंट किए जाते हैं वो अंदर वाली दीवार से लेके अंदर वाली दीवार तक काउंट किए जाते हैं, लेकिन जो बाहर की ये बाउंड्री वाल उन्होंने क्रिएट की है, पैसेज एरिया क्रिएट किया है, ये उन्होंने आउटर लाइन से इनर लाइन तक काउंट किया है। तो जब भी कोई मैप बनाना शुरू करो सबसे पहले उनके उसके इन पॉइंट को लाजमी फोकस कीजिएगा। तो ये आपको मैंने और जूम करके दिखा दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बाहर वाली दीवार से काउंट करवाना ना कि इनर वाली दीवार से जी। तो मैंने वापस जूम थोड़ा सेट कर देता हूँ और अपने प्लान को आते हैं। अब यहाँ लेते हैं ऑफसेट, हम कहते हैं जी ओ एंटर, और ऑफसेट लेने के लिए आपने ये भी चेक करना है कि ये दीवार क्या 9 इंच है कि 4.5 है। तो मेरी अगर आपको इस दीवार को देख सको, इस बात की ये वॉल है, ये आपको नज़र आ रही है कि थोड़ी ज़्यादा थिक नज़र आ रही है, इट्स मीन कि ये आपकी 9 इंच की वॉल है, और ये आपकी वॉल आ रही है कितनी 4.5, जो 9 इंच का हाफ होता है वो है 4.5। ओके जी, यहाँ तक काम ओके होने के बाद अब मैं लेता हूँ इसका ऑफसेट, ओ एंटर फॉर ऑफसेट। मैं इसको ज़्यादा जूम कर लूँ, नहीं हुआ, पहले जूम में पूरा व्यू ले आता हूँ जी। ये सारा व्यू नज़र आ रहा है। हम इस कॉर्नर को बनाने के तो मैं कहती हूँ ओ एंटर फॉर ऑफसेट, पहले करता हूँ 4.5, इसका 4.5 इधर ऑफसेट लिया। जब इसको ऑफसेट लिया तो चारों तरफ से ऑफसेट आ चुका है आपका, लेकिन इस प्लान को जाके वेरीफाई करिएगा चारों तरफ से 4.5 है। तो यहाँ से ये बीच में 9 इंच का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे इधर आ जाओ भाई ये। अब यहाँ अगर आप देख पाओ ये ऊपर है 4.5, सारा 4.5 आ रहा है, लेकिन इस जगह पे आके ये आ रहा है कितना 9 इंच की वॉल आ रही बनी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना है, इसकी चारों साइडें नहीं करनी, तो मैं थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल जी करते हुए एक बार पीछे जा रहा हूँ लेकर एक्स सेंटर कर रहा हूँ, एक्सप्लोड एक्स सेंटर, एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर किया, ताकि ये रेक्टेंगल जो है इसकी चारों साइडें टूट चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी है, लाइनें अलग अलग हो चुकी हैं।
हमें इस कॉर्नर से शुरू करना है काम, तो मैं कहती हूँ ओ एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 एंटर। इसको मैं इधर क्लिक कर देता हूँ और इसको इधर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कॉर्नर से बना के आगे जंप करना है, तो मैंने कॉर्नर अपना रेडी कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं इस्केप से किसी कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब इसे मैं करता हूँ F एंटर, फिलेट कर लो इसको, इसके साथ फिलेट हो जाएगा। यहाँ फिर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये आपको जो शॉर्ट की मैंने अप्लाई की वो भी इस बार नजर आते जाएंगे, तो ये और भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। TR डबल एंटर ट्रिम कर रहा हूँ मैं यहाँ से जी, तो ये आप ट्रिम भी कर सकते हो और फिलेट भी कर सकते हो। जो शॉर्ट की है, जैसे मैं कोई भी कंट्रोल D करता हूँ, ये वैसे ही किया, ठीक है। तो जो शॉर्ट की है वो भी आपको इसमें रिकॉर्डिंग में नजर आ जाए करेगी। तो जो शॉर्ट की अगर मैं इनकेस कोई गलती से लगा भी देता हूँ और नहीं बताता, तो आपको उसका भी एडवांटेज हो जाएगा आज से इसकी वीडियो में। तो अपना ये काम तो हो गया रेडी। अब पॉइंट नंबर आता है 2। पॉइंट नंबर 2 से मुराद क्या है कि मुझे इसका एक कॉर्नर रेडी करना है, वो मैंने कर दिया। अब इसके पैसेज बना लेते हैं, तो पैसेज मैं आपको थोड़ा जूम करके फिर से दिखा रहा हूँ। आई थिंक सो आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन पॉइंट की बातें हैं तो मुझे इस तरह ही लेके चलना है समझाते हुए। अब मैं करता हूँ जी ओ एंटर फॉर ऑफसेट, और पहला ऑफसेट आपको नजर आ रहा है कि किसी भी नहीं, इस पर क्लिक किया पहले, ओ एंटर ऑफसेट। अब मैं कहता हूँ 3 फीट 9 इंच, 3 फीट और 9 लिख के एंटर किया। इस दीवार की बजाय इस लाइन को मैं इधर से ऑफसेट लेके इधर लेके आ रहा हूँ। और एक और सेटिंग है OS एंटर, वो भी आप लाजमी कर लीजिएगा। सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं, इन तमाम के ऊपर टिक लगा होना चाहिए, तो इसे ओके कर लिया मैंने। फिर से O एंटर कर लेता हूँ। तो कोशिश करना है कि एक पॉइंट के आगे दूसरा पॉइंट भी लाजमी, दीवार अगली लाजमी रेडी कर लो। तो इसकी दीवार आ रही है यहाँ पे 9 इंच की, तो मैं साथ लिख देता हूँ 9 इंच। एक एरिया डन हो गया। अब ऊपर से नीचे आना है, वो उन्होंने बताया कि 6 फीट का एरिया है और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ लेके आना है। तो हम कहते हैं जी O एंटर फॉर ऑफसेट, इसे कर देता हूँ मैं कितना 6 फीट एंटर। इस ऊपर वाले पॉइंट से नीचे क्लिक किया और साथ के साथ इसका भी ले लेते हैं ऑफसेट 9 इंच का। ये दीवार आप देख रहे होंगे, ये 9 इंच की आ रही है, ये भी 9 इंच थी, ये भी 9 इंच है। तो मैं कर लेता हूँ ये O एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंच कर दिया इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये ऊपर वाली लाइनें तो बिल्कुल एक्स्ट्रा हमारे लिए फालतू हैं, तो आप इसको ट्रिम की बजाय फिलेट कर लो ताकि टाइम बचेगा। तो F एंटर फॉर फिलेट, इस पे क्लिक किया, अंदर वाली दीवार को, इधर से भी अंदर वाली दीवार पे क्लिक किया, अगेन एंटर प्रेस करोगे तो फिलेट कमांड फिर से कंटिन्यू चलेगी। इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, साथ ही इधर क्लिक कर दो। तो अब आपका एक कॉर्नर जो है पॉइंट वो रेडी हो चुका है। आपने क्या करना है, इतना रेडी करने के बाद डिमेंशंस लाजमी निकालनी है। इतने भी परफेक्टनेस से नहीं रहना कि पैमाइशें ना निकालो, मैं इसकी पैमाइश निकालूंगा, चेक करवाऊंगा आपको भी और खुद भी करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 3 फीट 9 इंच है, इधर से चेक करते ऊपर तक ये होगा 6 फीट। ये दीवार हमने बनाई थी 4.5 की, तो 4.5 आ रहा है, और ये दीवार हमने रखी थी 9 इंच की, तो ये आपके पास 9 इंच बिल्कुल आ रहा होगा जी। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको सारा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसे आगे। पहला आ रहा बना हुआ बात, जिसकी विड्थ है, जो हमेशा पहले चीज़ लिखी होती मैप के अंदर वो विड्थ होती है, बाद वाली उसकी चीज़ हमेशा लेंथ आती है। हाइट का 2D प्लान में कोई जिक्र नहीं होता, ये चीज़ भी अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। विड्थ इसकी बता रहे हैं 7 फीट 6 इंच, तो मैं क्या कर लेता हूँ 7 फीट 6 इंच, और आई थिंक सो 7 फीट 6 इंच। मैं फिलहाल ये वीडियो कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, अभी देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि अभी तो 13 मिनट हो गए हैं फिर भी, लेकिन अभी तो कुछ काम नहीं हो पाया, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने काम को। O एंटर ऑफसेट अगर जल्दी से बनाओ तो मैं 10 मिनट में बना के रेडी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझा के लेके चलना है, तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर बना के समझा के लेके जाऊँगा आप तक काम ये वाला। हार्डली 20 मिनट तक इस वीडियो को मैं कवर कर दूंगा, जितना बना होगा इसी से आगे हम उधर काम शुरू कर लेंगे। 20 मिनट का लेक्चर मेरे ख्याल से इनफ होगा एक, तो इसी आगे लेके चलता हूँ मैं अगला काम। अगला काम क्या है मेरे पास, इस बात की विड्थ, जो कि मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ अच्छा सा, ताकि आपको काम करने में समझने में कोई मसला मसाइल ना हो सके। एस्केप किया मैंने कमांड पे क्लिक करके, और O एंटर फॉर ऑफसेट, विड्थ है इसकी 7 फीट 6 इंच। जस्ट 6 लगा दो तब भी ठीक है, शिफ्ट करके इन्वर्टेड कोमा लगाओगे तो तब भी आपका ये इन्वर्टेड कोमा जी, तो इंच का साइन ना भी लगाओ चल जाता है, क्योंकि हमने यूनिट सेटिंग में इंच की सेटिंग कर दी थी। तो मैं जस्ट यहाँ पे इंच की जब भी बात करूँगा मैं वहाँ लगाऊंगा कुछ नहीं, समझो कि ऑटोमेटिक इंच हो रहा है। 7 फीट 6 लिख के एंटर किया। अब इसकी अंदर वाली दीवार को लेना है, बाहर वाली दीवार को नहीं लेना लाजमी। इधर क्लिक करके मैं इधर ऑफसेट ले लेता हूँ, O एंटर फॉर ऑफसेट। आगे इसकी दीवार देखी जाए, यहाँ पे आप देख सको तो ये आ रही है ऊपर देखे ज़्यादा ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ रही है
थोड़ी थिन आ रही मतलब पतली दीवार, तो ये है 4.5। ओ एंटर ऑफसेट 4.5 एंटर, इधर क्लिक किया। इतना काम रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे ऑफसेट लेना है, ना कि पूरा लेना है, मुझे बस इस बात का लेना है, तो इस पॉइंट को हमने ट्रिम कर देना है। TR डबल एंटर ट्रिम, इस पर क्लिक किया मैंने। ओ एंटर फॉर ऑफसेट, और इसको मैं कर देता हूँ नीचे की तरफ, कितना 7। अच्छा जी, जो बाद वाली चीज़ होती है वो होती है हमारे पास लेंथ, तो वो है 5 फीट। ओ एंटर ऑफसेट 5 फीट एंटर किया मैंने। यहाँ से ऑफसेट नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, और साथ ही दीवार को भी देखना है, दीवार है 9 इंच की, इसको भी रेडी कर लो साथ ही। ओ एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंच लिख के एंटर किया, ये नीचे की तरफ आ गया। और इन पॉइंट्स को F एंटर करके फिलेट कर लो, ताकि जो एक्स्ट्रा देखे नीचे तक एक्स्ट्रा लाइनें आ रही है ना, फिलेट करो ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए आपकी, इधर से इधर, इधर से इधर तक की। तो ये अपने पास काम हो रहा है। ओके, TR डबल एंटर ट्रिम कर लेता हूँ इस पॉइंट को भी। तो इतना एरिया अपना पास हो चुका है रेडी। इस बात के अंदर एक डोर लगा हुआ है और एक अपने पास आ रहा है जी खिड़की लगी हुई है, तो मैं इसकी खिड़की रेडी कर लेता हूँ। L एंटर फॉर लाइन, बिल्कुल उन्होंने साथ रख के लाइन लगाई है, और हार्डली बात की जो विंडो होती है वो हार्डली 2 फीट की लगी होती है, तो मैं इसमें O एंटर फॉर ऑफसेट क्लिक करके लगाता हूँ। O एंटर फॉर ऑफसेट 2 फीट एंटर, यहाँ से क्लिक करके इधर लगाया लाइन। और ये जो बीच में ऊपर मेरी पैमाइश है, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूँ, क्योंकि ट्रिम करना है तो मैं उसकी पैमाइश चाहिए मुझे, यानी कि नहीं चाहिए मैं निकालूंगा, लेकिन यहाँ साइड पे रख के निकाल देता हूँ कुछ। ये 6 फीट भी अवेलेबल है, और ये मैंने एरिया निकाला, इसको मैं कर लेता हूँ ट्रिम। TR डबल एंटर ट्रिम, क्योंकि ये लाइन कंटिन्यू जा रही है, आप इसको ट्रिम कर लो। L एंटर फॉर लाइन, क्लिक, और यहाँ क्लिक कर दिया। और बीच में उन्होंने डबल लाइन लगाई हुई है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ सेंटर में रख के लाइन लगा दो, या उसका कोई खास ऑफसेट लेना है तो ऑफसेट ले लो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। ये एक ये विंडो का स्टाइल मेरे पास बना हुआ आ रहा है, जैसा कि ये है, जैसे मैं पिछले मैप पे बनाता आ रहा हूँ। तो O एंटर 3 के बीच में मैं लाइन लगा के इसको ऐसे और ऐसे, मुझे ये वाला स्टाइल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस तरह की विंडोज़ बनाऊंगा। आपको इस मैप के मुताबिक स्टाइल रिक्वायर्ड हुआ तो वैसा बना दिएगा। उन्होंने 3 लाइनें लगाई हैं सेंटर वाली थिक करके, मैं चारों लाइनें बराबर बराबर रख रहा हूँ, तो आपको जो स्टाइल बेस्ट लगे आप अपनी मर्जी का लगाइएगा। मैंने ये स्टाइल पसंद है, मैंने ये लगा दिया। इसके बाद बारी आती है, यहाँ एक बना हुआ आ रहा है जी, क्या चीज़ के नाम है डोर, और जो बात के डोर होते हैं वो होता है 2 फीट 6 इंच का। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैप पे, और जूम किया मैंने। L एंटर फॉर लाइन, O एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 एंटर, O एंटर फॉर ऑफसेट 2 फीट 6 एंटर, क्लिक करके ऊपर लेके गए। TR डबल एंटर ट्रिम किया इसको, और इस लाइन की जो हेल्पिंग लाइन से क्लिक करके डेल कर देना आपने। तो ये आपके पास डोर की जगह बन चुकी है। अब इन्होंने जो दरवाजे लगाए होंगे मैप को अगर आप देख पाओ, जूम कर देता हूँ और ज़्यादा, तो इन्होंने साथ कोई चुगाट का एरिया नहीं दिया, डायरेक्ट लाइन लगा के उसको रेडी किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा चुगाट एरिया बना के इसको काम को ओके करूँगा। आपकी मर्जी है, आप अपने मैप के मुताबिक रेडी कर लें, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे रेडी कर लें जी। तो मैं कहता हूँ L एंटर फॉर लाइन, इसके मिड से लाइन लगा रहा हूँ मैं, 3 इंच की लाइन लगाई, लेफ्ट साइड की तरफ माउस मूव किया, 2 फीट 6 किया इसको, नीचे की तरफ लेके आता हूँ इसको 1.5। अगर आपको लाइन बिल्कुल जैसे टेढ़ी आ रही स्ट्रेट करनी तो F8 का बटन प्रेस करोगे, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो फिर से करता हूँ 2 फीट 6 एंटर। तो ये अपने पास लग चुका है, डोर की चुगाड़ लगी। मैं A एंटर करता हूँ, फ्रेम उसका रेडी है। तो A एंटर होता है आर्क, A एंटर करके पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक किया, तीसरा इसके मिड कर दोगे तो ये आपके पास एक बात प्लस उसके डोर वाला काम रेडी हो चुके हैं। और इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट बात, और ये चीज़ लिखी आ रही है, आपको नजर आ रहा होगा। इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं और इस वीडियो को करते हैं क्लोज। अगली वीडियो पे अपना फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए T एंटर मैंने किया, यहाँ बॉक्स ड्रॉ किया ये वाला, और इधर से इसको कर दिया मैंने सेंटर, इधर से भी कर दिया इसको सेंटर। राइटिंग स्टाइल कुछ चूज़ किया अपनी मर्जी का, जो आपको बेस्ट लगे। और साइज इसका कर लेता हूँ जी 6, 7, 8, जो आपको सही लगे। थोड़ा बोल्ड कर लो और ओके कर लो जी, ओके करो, लिख के ओके करना है, ऐसे ओके नहीं कर लेना, सारी मेरी बातें नहीं मारी जानी। लिखना कुछ लिखा है जी BATH बात, एंटर प्रेस किया मैंने, नीचे की तरफ आ गया, लिखा 7 फीट का साइन लगाया मैंने एंटर के लेफ्ट वाले बटन से, फिर लगाया डैश का साइन, ऊपर से बैक स्पेस के साथ प्लस है, उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, अदरवाइज कीबोर्ड के राइट साइड पे ये साइन आपको मिल जाएगा। फिर लगाया 6 और शिफ्ट दबा के नोटेड कोमा लगाता हूँ जी, मैंने लगाया इंच।
फिर स्पेस दे के x लिखा, फिर से स्पेस दी, लिखा 5 फीट का लगाता हूँ फिर से मैं साइन, और फिर से स्पेस है, स्पेस नहीं है डैश है, डैश माइनस का साइन 0 और इंचज़ का साइन लगा दिया। तो ये आपकी डिमेंशन रेडी होगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल अच्छी साफ साफ पढ़ी जा रही है और मैंने जो लिखा वो अजीब सा होगा काम ये वाला। तो कभी ऐसा हो जाए आप इसको भी सही कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं ओके करता हूँ, जस्ट ओके प्रेस किया, ये आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह लिखा आ रहा है। आप इस पर एक क्लिक करें, लिखने के बाद ये आपको ऐसे इसके पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको पकड़ के यहाँ से मूव करोगे तो आपका टेक्स्ट सेट हो गया। इनका टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, बात के अंदर आ रहा है हमारा, उससे आउटर पे जा रहा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसकी सिलेक्शन कर लो और यहाँ जो साइज़ मैंने 7 किया है आप अपनी मर्जी का कम कर लो। मैं कहता हूँ इस बार 3 कर लेता हूँ, ओके करता हूँ 3 करके, बहुत छोटा हो गया। तो इसको डबल क्लिक किया, सिलेक्शन की, 3 के बाद कर लेता हूँ इसको 5 कर लेता हूँ, आई थिंक सो कि बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी ऑलमोस्ट ठीक है। एम एंटर से थोड़ा मूव कर लेता हूँ, एम एंटर फॉर मूव कमांड लगाई, नहीं माना, एस्केप एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, क्लिक करता हूँ मैं इसको, और अच्छा मैंने F8 कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट जहाँ मैं चाहूँ वहाँ आ सके जी। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ टेक्स्ट ला के क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपका प्लान का स्टार्टर पॉइंट है जिसमें विंडो लग चुकी है, डोर लग चुका है और विद डिमेंशंस आ चुकी हैं और स्टार्टर की डिमेंशन रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका काम कवर हो चुका होगा। तो मैं भी जब वीडियो जोड़ूंगा तो तब भी काम हो जाएगा, अदरवाइज इसकी आज की इस वीडियो में इतना काम आपके पास रेडी है, बाकी का प्लान आपके पास अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा अभी अभी से बैठ के अगली वीडियो भी आपको इकट्ठी वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, या थोड़े गैप से शायद एक दिन के, या जैसे भी हो सकता है मैं आपको पहुँचाने की कोशिश। अभी मैं बैठ के रिकॉर्डिंग ही करता हूँ इससे, इधर से ही अगला पॉइंट। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ चुकी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के थ्रू आपके पास लेक्चर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और दुनिया भर के शॉर्ट कोर्सेज। तो मुझे दें इजाज़त, आप तमाम दोस्तों की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।